ये भीड़ है भावी आईएएस और आईपीएसओ की। ये भीड़ है देश के बनने जा रहे ब्यूरोक्रेट्स की। ये भीड़ है देश की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बागडोर उठाने वालों की। ये भीड़ है शुभ्रा रंजन मैम की पाठशाला की। अब तक आपने शुभ्रा रंजन मैम के बारे में सुना होगा, तस्वीरों में देखा होगा, लेकिन आज हम आपको उनकी लाइव क्लासेस दिखाएंगे, छात्रों से मिलाएंगे और बताएंगे वो सारी बातें जो आप मैम और उनकी क्लासेस के बारे में जानना चाहते हैं। साथ में आप सभी के लिए एक सरप्राइज भी है। तो चलिए ले चलते हैं आपको PSIR देवी शुभ्रा रंजन मैम की पाठशाला में। तो दोस्तों अभी क्लास ख़त्म हुई है शुभ्रा रंजन मैम की, और मैम अपने ऑफिस में हैं और मैम से मैं कुछ बातें करने की कोशिश करूँगा कि ये डेली का क्या रूटीन रहता है मैम का और किस तरह से ये सारी चीज़ें चलती हैं। मैम दिन भर में कितनी क्लासेस होती हैं आपकी? 3 क्लासेस तो नॉर्मली होती हैं। अगर 3 क्लासेस मांगने में तो काफ़ी टाइम होता है, तो इसको कैसे आप मैनेज करती हैं सारी चीज़ें? आई थिंक आई एन्जॉय माई वर्क and when I see students in the class and they are also enjoying the class, तो शायद वो पता नहीं रहता है, वो नहीं पता चलता है। और ये तो 7.5 घंटे की क्लासेस हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा फिर चूँकि ये एकेडमिक वर्क है तो आपको पढ़ना तो पड़ता ही है। यूपीएससी कितना डायनेमिक है, तो लॉट ऑफ थिंग्स हैपन इवन आफ्टर क्लास ऑल्सो। डाउट पूछते हैं, कभी उनकी पर्सनल इश्यूज भी रहते हैं, कभी जैसे कि डीमोटिवेट हो गए यूपीएससी का, तो अच्छा लगता है। मतलब शायद लेडी टीचर होने के कारण बच्चे थोड़ा ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। No teacher in the country can teach political science the way ma'am teaches. स्टार्टिंग में लगता था कि कुछ नहीं समझ में आएंगे, स्टार्टिंग में 1-2 क्लास में ऐसा लगता है नहीं, लेकिन जब हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता तो देन मैम बिल्कुल 0 से गाइड करती हैं। काफ़ी यूनिक है, चीज़ें कंसेप्चुअल रहती हैं रादर देन जस्ट राइटिंग इट डाउन एंड गल्पिंग इट इन। चीज़ें समझ में आती हैं, मतलब वर्ड्स को वो समझाती हैं एक एंड दैट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी यूनिक। फिर ऐसे बच्चे होते हैं जो दिल्ली नहीं आ सकते, कुछ जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए डिजिटल वाला जो मीडियम है दैट इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। बट यस, एक टीचर के नाते भी जो सेटिस्फैक्शन आपको क्लास में मिलता है वो ऑनलाइन नहीं मिल सकता, क्योंकि क्लास भी कैसे आगे डेवलप होता है, ठीक है। तो सामने बच्चे हैं, बच्चों के मन में क्या प्रश्न है, तो उन्हीं चीज़ों को ही हम लेकर के ही क्लास डेवलप होता है। मैम तो अच्छा ही पढ़ाता है, मतलब अच्छी से, मतलब नोट्स भी लिखाती है और एक्सप्लेन भी अच्छी से ही करती है। इतनी सारी भीड़ रहती है, इतने सारे लोग रहते हैं, उस बीच में अगर कोई सवाल पूछना हो तो कैसे होता है सब? वो मतलब मैम तो माइक दे देते तो कोई भी पूछ सकते हैं और मैम उसका जवाब भी देते हैं। मैम आपने डिजिटल मोड वाली बात की, इसी से मुझे एक बात याद आई कि शुभ्रा रंजन आईएएस में इंटीग्रेशन वाली बात हो रही है, लाइक ऑप्शनल के साथ जीएस की भी पढ़ाई होगी, इसमें आपकी क्या इन्वॉल्वमेंट रही? देखिए, पहले मैं उसकी एक फ़िलॉसफी बता दूं कि चूंकि अगर हम पॉलिटिकल साइंस को देखें तो वो एक ऐसा विषय है कि आपके जनरल स्टडीज़ के वैसे ही बहुत सारे पोर्शन कवर हो जाते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इतना महंगे कोर्सेज, जैसे जनरल स्टडीज़ का नॉर्मली अगर हम देखें फ़ीस रहती है 1.5 लाख 2 लाख। अब जनरल स्टडीज़ तो एक सामान्य अध्ययन है, तो इसमें इतनी ज़्यादा फीस होने की ज़रूरत है नहीं। और अगर कोई पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है तो उसको तो हमें नहीं लगता है कि पॉलिटिकल साइंस लेने के बाद जनरल स्टडीज़ का कोई इतना महंगा कोर्स करना चाहिए, क्योंकि उसकी ज़रूरत होती नहीं है। नेक्स्ट है कि सब्जेक्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जनरल स्टडीज़ को ओवरलैप करती हैं। तो इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में क्या चीज़ है? टाइम मैनेजमेंट। तो आप बेटर ढंग से टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप सब्जेक्ट और जीएस दोनों को इस ढंग से पढ़ सकते हैं
कि इंटरलिंकेजेस हो जाएं। She has a very unique way of teaching because when you are in the class, most of the things we are getting in the class only. Her notes are very easy to read after the class. Even though the class strength is too high, मतलब above 800, but then also ma'am take too much doubts in the class. She never discourage people to ask questions. She always encourage students to ask questions. चारों पेपर्स हैं, लेकिन आप हर चीज़ नहीं संभाल सकते हैं। आपको कुछ मेन एरियाज को संभालना पड़ेगा। पूरे चारों जीएस पेपर का अगर हम कहें कि उसका स्पाइन या रीढ़ क्या है, वो जीएस 2 है, क्योंकि जीएस 2 अगर आपने पढ़ा तभी आप एथिक्स का पेपर अच्छे से कर पाएंगे। आपने जीएस 2 पढ़ा तो फिर आप जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है, आप पेपर 1 है, तो अगर जीएस 2 आपका बहुत अच्छा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, इवन जीएस 3 में भी जो इंडियन इकोनॉमी भी आती है, वो कोई कोर माइक्रो इकोनॉमी नहीं आती है मेंस में, वो फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पर आती हैं। पॉलिटिकल साइंस में रिजल्ट्स क्यों अच्छे आते हैं? क्योंकि वी कीप ऑन इनोवेटिंग कि इस साल ये पढ़ाओ, इस साल पढ़ाने का या नोट्स का ये तरीका बदल दो। तो जनरल स्टडीज़ में भी अगर हम थोड़ा सा स्तर बताएं, बच्चों को चीज़ों की फ़िलॉसफी समझाएं, तो चाहे फिर वो इकोनॉमी हो या सोशल इश्यूज़ हो, वो ज़्यादा अच्छे से वो समझ पाएंगे, वो लिख पाएंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि फाइनेंशियली चैलेंज्ड होते हैं और जनरल स्टडीज़ की 1.5 लाख 1.75 लाख दे कैन नॉट पे। इफ़ इज़ कमिंग फॉर ऑप्शनल, वी विल इंश्योर, और हम इतने उसको अफोर्डेबल प्राइस में आपको देंगे कि आपको जनरल स्टडीज़ की कोचिंग आप खुद मोटिवेट होंगे हमारे यहाँ आने के लिए। एंड वंस यू आर हियर, वी विल बी कवरिंग बोथ द ऑप्शनल एंड जनरल स्टडीज़ इन वेरी इंटीग्रेटेड मैनर। देयर आर स्टूडेंट्स जो कि जनरल स्टडीज स्टार्ट करने से पहले भी एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन चाहते हैं, बिकॉज वो स्मूथ ट्रांजिशन चाहते हैं, राइट? तो हमने एनसीईआरटी कोर्स को सिंप्लीफाई किया है, एंड अंडर आईएफएच वी आर प्रोवाइडिंग दीज बुकलेट्स एंड कुछ लेक्चर्स हैं जो कि प्रोवाइड हो रहे हैं टीचर्स के। ये आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इनके बुकलेट्स हैं। टोटल 8 बुकलेट्स हैं। अच्छा, ये पूरा सेट है, राइट? या पूरा सेट है। एंड दीज सेट्स आपको या तो आप सेंटर से ले सकते हैं, अदरवाइज वी कैन ऑल्सो सेंड देम एट योर एड्रेस। तो इसके लिए क्या फी पे करना है? नहीं, दिस इज इंक्लूडेड इनटू दिस। ये इसमें इंक्लूडेड। अच्छा, सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी आईएफएच की? अगेन जरूरत, इसका क्या फायदा है बच्चों को? अब इसमें होता है क्या है कि बहुत सारे, इनफैक्ट 85% जो आते हैं वो नॉन आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है, इंजीनियर्स आते हैं मोस्टली, और पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करने से पहले वो चाहते हैं कि एक ब्रिज कोर्स हो बीच में। अच्छा। राइट, रेफरेंस बुक्स हैं, फॉर एग्जांपल हम पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, बट वो भी उनका भी एक सर्टेन लेवल है। तो एनसीईआरटीज पढ़ें, या फिर उसके बदले में इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है इन अ मच ल्यूसिड लैंग्वेज एंड वीडियोस। इसको देख के आप करेंगे तो इट विल बी अ वेरी ग्रेजुअल एंड सिंपल ट्रांजिशन। आगे की चीजें और भी आसान हो जाएगी, समझ जाएगी आपको समझने के लिए। तो ये एफर्ट बनाया गया है इस पर्टिकुलर आईएफएच कोर्स में, जो कि इसमें इंक्लूडेड है। तो बेसिकली यदि मैं सम अप कर सकूं तो जो 90,000 का इंटीग्रेटेड कोर्स है हमारा, वी आर प्रोवाइडिंग ऑप्शनल, वी आर प्रोवाइडिंग ऑल जीएस पेपर्स, वी आर प्रोवाइडिंग द क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम फॉर प्रीलिम्स एंड द आईएफएच। दिस एंड ऑफ कोर्स यू हैव द टैब व्हिच विल फैसिलिटेट यू। मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आंसर राइटिंग, और बच्चों की सबसे बड़ी वो वीकनेस है। तो ये जो पर्टिकुलर कोर्स है, इसमें आई विल ट्राई कि जितना ज़्यादा और बहुत रेगुलरली बच्चों के साथ आंसर राइटिंग करवाई जा सके। को आंसर राइटिंग की वो जो बारीकियां हैं, उसके जो न्यूएंसेस हैं, वो समझ में आने चाहिए। तो मैंने अभी एक GS2 को लेकर के प्रोग्राम किया, तो बच्चों को काफ़ी अच्छा लगा, बच्चों को काफ़ी समझ में भी आया कि एक्चुअली आंसर्स कैसे लिखने चाहिए, और इतना मुश्किल है नहीं जितना कि लगता है।